हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं? आपकी अनुमति है? इसमें साथ देंगे? अगर तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह कर, तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्त। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस सीरीज़ के 2 या 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को समझना है तो आप मेरे वीडियोस इस लिंक पर देख सकते हैं। आपको इस वीडियो से ये पता चल चुका होगा कि आज इसने जो ऑफ़र दिया है, इसके जो 10 ऑफ़र थे, मुस्लिम लड़कियां जो कन्वर्ट होकर हिंदू लड़कों से शादी करेंगी, उसमें एक ऑफ़र ये भी है जो आपने अभी अभी सुना। वो ऑफ़र ये है कि आपको बच्चे पैदा करने की मशीन या फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे, आपको 40-40 बच्चे पैदा नहीं करना पड़ेंगे। यानी इसका सीधा सीधा ब्लेम और इल्ज़ाम ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो कपल्स होते हैं, जो शादी करते हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर अपनी औरतों को मजबूर करते हैं और हिंदू धर्म के लोग कम से कम बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर गौर करेंगे तो इसी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके 4 से ज़्यादा बच्चे हैं। लालू प्रसाद यादव के पास कई बच्चे हैं और अगर हम सर्वे करें तो हर भाजपा के नेता के पास 2 से ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, जबकि इनका नारा शुरू से ये रहा है कि हम 2 हमारे 2। जबकि तमाम हिंदू जिस पार्टी में भी रहते हैं उनके 2 से ज़्यादा ही बच्चे मिलेंगे 80% नेताओं के, अगर सर्वे करा लिया जाए। अब हम आते हैं हक़ाइक़ की तरफ। अगर हम हकीकत पर गौर करें, इसने ये कहा कि हम राम के मानने वाले हैं, अपने धर्म का हवाला दिया और ये बताया कि हम कम बच्चे पैदा करवाते हैं, मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करवाते हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ, भागवत महापुराण को जब पढ़ेंगे और 8 नंबर को जब हम चेक करेंगे तो पता ये चलेगा कि ऋषभ देव साहब ने एक औरत से शादी की और उस औरत से 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे नहीं, 10 बच्चे भी नहीं, 20 बच्चे भी नहीं, 30 बच्चे भी नहीं, 40 या 50, 60, 70 बच्चे भी नहीं। आप दोबारा किताब का नाम याद कर लें, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद 5 अध्याय 4 और 5। और जब 8 को पढ़ेंगे तो ये वाकया मौजूद है कि ऋषभ देव ने एक औरत से शादी की और उससे 100 अपने गुण, जैसे उनमें गुण थे जितने वो काबिल थे, ऐसे ही 100 काबिल बच्चों को जन्म दिया था। अभी ये कह रहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 बच्चे करेंगे, आपको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री या मशीन नहीं बनना पड़ेगा। ये मुस्लिम बच्चियों को ऑफर दिया था इसने। मुस्लिम बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट चेक किया करें, हक़ाइक़ पर ज़रूर खुद रिसर्च किया करें। इसलिए रिसर्च किया करें क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है साफ साफ कि जब कोई मुनाफिक, दोगला शख्स आपके पास कोई खबर लेकर आए तो उस पर यकीन न करें, सबसे पहले उसके फैक्ट चेक करें, रिसर्च करें, गौर व फिक्र करें, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचें। अगर मैं इस पर यकीन कर लेता बगैर रिसर्च के तो मैं भी यही सोचता ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इन्हीं के धर्म की किताब में जिन लोगों को ये भगवान मानते हैं, उन्होंने 100 बच्चे पैदा किए थे। मुसलमान बच्चियों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप अपना धर्म छोड़कर इनके ऑफर को कबूल करती हैं इस लालच में कि आपको ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना पड़ेंगे, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इनके यहाँ 100 बच्चे दस्ती पैदा कराए जाते हैं। ये प्योर झूठ बोलता है। इसके झूठ को मैं इसी तरीके से इस पूरी सीरीज़ में आगे भी एक्सपोज करता रहूँगा। और वीडियोज़ मज़ीद देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। शायद आप बात समझ गए होंगे। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।